तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है, टॉपिक है आपके लिए कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मान लो आपके पास ए है रिएक्टेंट, ठीक है, और कुछ इस तरीके का बी है प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ देखिए बच्चों, ए हमारे पास रिएक्टेंट हो गया, बी हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब हम अगर इसकी वो देखें, अगर मान लो हमने टी टाइम पे ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हम मान लेते हैं ये हमारा अभी 0 पे है, ठीक है, तो कितनी होगी रिएक्टेंट की वैल्यू, कितनी होगी रिएक्टेंट की वैल्यू यहाँ पे A0 हो जाएगी, हो जाएगी। ध्यान से समझना इस चीज़ को मैं क्या बोल रही हूँ। और अभी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ इसकी स्टायोकायोमेट्री कितनी है। स्टायोकायोमेट्री की बात करें तो कितनी है ए की, 1, ये हमें दिख रहा है, एक है बी 1, राइट, है ना, इतनी है ना स्टायोकायोमेट्री इन दोनों की, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे टी टाइम 0 पे स्टार्ट हुआ, इसका क्या है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या है रिएक्टेंट का, अभी 0 है ना, टी 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए, और बी क्या है, ये 0, ये ए 0 है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट का, कुछ इस तरीके से ये बिहेव करेगा। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सेम मैं बना देती हूँ, अभी टी 0 पे हमने बात की है, अब हम बात करेंगे कि टी पे क्या होगा, टी टाइम पे रिएक्टेंट क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, टी 0 से टी पे आया, मतलब क्या, रिएक्टेंट तो घटेगा ना, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा रिएक्टेंट साइड क्या होगा, कम होते जाता है, ये तो आप लोगों को पता है बच्चों। चलिए टी पे आता है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर ये टी है तो ए क्या हो जाएगा, ए टी, 0 से टी हो जाएगा, और बी क्या होगा, बी टी, ठीक है, होगा। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, ए टी इज इक्वल टू, ठीक है, A0 माइनस एक्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ कैलकुलेशन का। AT इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स, मतलब AT क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन 0 पे स्टार्ट हुआ A का, वो माइनस वॉट, एक्स होगा। हमें अगर x निकालने को कह दे, अब देखिए यहाँ पे इसकी स्टायोकायोमेट्री 1 है, इसकी 1 है, अगर हम निकालेंगे तो देखिए कोई भी स्टायोकायोमेट्री हो तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस A0 माइनस वॉट 1, अगर यहाँ पे 2 होती तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस 2, AT इज इक्वल टू A0 माइनस 3, अगर 3 होती, मतलब कुछ भी हो यहाँ पे, इस फंडे से चलोगे तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हो जाता है, राइट। अब देखिए, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर मान लो अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल रहा है ना कि AT क्या है, A0 से कम है कम, क्योंकि जब स्टार्ट नहीं हुआ तो उस टाइम तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा ये फाइनल, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स, ठीक है, तो BT की वैल्यू क्या होगी, x, मान लिया BT क्या है, x के इक्वल है, और हमें x निकालना है, तो हमें पता है कि ए अगर हमारा 1 है, ये B है कॉन्सेंट्रेशन, हमें पता है यहाँ पे B 1 है, तो क्या लिखेंगे, AT इज इक्वल टू A0 माइनस 1, 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यही फंडा होता है रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेट। देखते हैं, ये आपको मैंने एक समराइज बता दिया किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए, यहाँ बोलता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हुआ, डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब बच्चों व्हाट, दैट इज डेल्टा बिग ब्रैकेट ए बाय व्हाट, डेल्टा टी, कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, राइट, दिस वन इज कॉन्सेंट्रेशन ना, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, यही होगा ना, क्लियर हो रहा है। फिर से मैं बताती हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, ये आपका ए को, हम अभी रिएक्टेंट साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो व्हाट, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसमें जो चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। हम जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं बच्चों, उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। पहला रेट ऑफ डिसअपियरेंस, राइट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। दूसरा हम देखते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, और फाइनल हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो हम ये 3 चीज़ कैसे निकालते हैं, आज हम यही सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं।
तो ये तो आपको समझ आ गया क्या हो गया, ठीक है। तो ये जो फाइनल मैंने आपको बताया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कॉन्सेंट्रेशन ए का याद कीजिए, पीछे वाला जो अभी मैंने आपको बताया है, ए टी माइनस ए ज़ीरो, राइट, बाई वॉट, टी माइनस ज़ीरो होगा। याद कीजिए वो क्या था, वो था ना ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। अगर हम बात करें फर्स्ट ए की, जब टी ज़ीरो था तो उस टाइम पे क्या होगा, ए टी माइनस ए नॉट बाई टी माइनस ज़ीरो होगा। तो क्या होगा फाइनल, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए ओ बाई टी होगा। तो ये फाइनल क्या निकल के आ रहा है हमारा, माइनस एक्स बाई टी, कुछ इस तरीके से ये आएगा, माइनस एक्स बाई टी, ठीक है। अब माइनस एक्स बाई टी आया तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, और यहाँ तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये खासकर प्रॉब्लम आती है हमें रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड नहीं आती ऐसी, लेकिन रिएक्टेंट के साइड ये प्रॉब्लम आती है माइनस की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आप लोगों को याद रहे, फ्रॉम हेयर वैल्यू इज निगेटिव एंड रेट कैन नॉट बी निगेटिव, सो व्हाट वी डू, वी पुट माइनस इन रिएक्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज। मीन्स हमें क्या करना है, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे हमें करना है, फाइनल हमारा यही था ना, देखिए कुछ इस तरीके से सब में लगा दीजिए माइनस, माइनस ए टी माइनस ए नॉट बाई टी ज़ीरो, जितने भी हैं ये रिएक्शन, इन सब में क्या करना है, हमें माइनस लगा देना है। उससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस एक्स बाई टी से क्या हो जाएगी, एक्स बाई टी होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस में नहीं आता। अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि माइनस में क्यों नहीं आएगा, है ना, ये दिमाग में आता है कि क्यों नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस में इसलिए नहीं आएगा, आप नॉर्मल सोचिए, रेट मीन्स व्हाट, स्पीड होगा। अगर मान लो तुम घर में अगर बाइक चला रहा है कोई, ठीक है, स्कूटी चला रहा है, तो आप जो स्पीड एक्सीलेटर दबाओगे वो किस तरीके से, वो आगे की तरफ करोगे ना कि पीछे की तरफ जाओगे। स्पीड कैसी होती है, तो स्पीड क्या माइनस में होगी, नहीं होगी। अगर आप ब्रेक भी लगाते हो तो पीछे नहीं जाती वो इतनी, ठीक है। तो हमेशा रेट जो होता है, स्पीड जो होता है रिएक्शन का, वो माइनस में नहीं होता। तो इसका यही मतलब था कि जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब अभी हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। मैंने आपको यही बोला था ना, ए बी कुछ इस तरीके से बताया था। जब ये टी ज़ीरो पे स्टार्ट हुआ तो ये हमारा ए नॉट हो गया कॉन्सेंट्रेशन इसका, और यहाँ पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट क्या है, अभी ज़ीरो है, राइट। लेकिन जैसे हमने टी इज इक्वल टू टी किया टाइम, तो क्या हो गया, ये हो गया ए टी, और ये क्या हो गया, ये हो गया बी टी होगा। और ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस वॉट एक्स, अगर बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो कुछ इसी तरीके से करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल था। तो इस तरीके से ये चलता है फंडा रेट ऑफ डिसअपियरेंस का। चलिए देखते हैं दूसरा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब हमने क्या देखा, हमने डिसअपियरेंस देखा, किसका, हमने डिसअपियरेंस देखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, राइट। ए हमारा क्या है, अगर हम बात करें, दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज व्हाट, प्रोडक्ट। तो ये तो अपीयर हो रहा है ना, बन के आ रहा है। कभी भी देखो, हम अभी इंडस्ट्रियल पर्पस से बात कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, पूरी ही इंडस्ट्रियल के फंडे से चलती है। मीन्स हमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कम में कम चीज़ों में हम प्रोडक्ट कैसे डेवलप करें ज़्यादा। इस चैप्टर का बेसिकली पर्पस यही है पढ़ाने का, कि जब आप जाते हो इंडस्ट्री के अंदर तो आप किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना जानते हो, कि किस तरीके से हम किसी भी केमिकल को समझें, जिससे हम क्या करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना सके, राइट। तो अब तो डिसअपियर, अब अपीयर कौन हो रहा है, अपीयर बी हो रहा है। तो सेम फंडा लगाइए बच्चों वहाँ पे, डेल्टा बी कॉन्सेंट्रेशन बी बाई वॉट, डेल्टा टी, राइट। अब बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका बी टी माइनस जीरो, बी टी वॉस जो फाइनल आया, जो टी टाइम पे स्टार्ट हुआ वो, प्लस माइनस ज़ीरो जो फर्स्ट था वो ज़ीरो था, टी टाइम माइनस ज़ीरो होगा। तो क्या आ रहा है, बी टी बाई टी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिया आपने कि यहाँ पे निगेटिव में नहीं आया आंसर,
यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आई वो आई x/t। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट साइड होता है वहाँ हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, लेकिन जो हमारा डिसअपियरेंस वाला पार्ट होता है, मीन्स रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको सारे इक्वेशंस में माइनस लगाने होते हैं। अब बात आती है, हमने देख लिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमने एक चीज़ सीखी यहाँ पे कि जब भी रिएक्टेंट साइड होता है, राइट, रिएक्टेंट साइड मतलब जो रिएक्ट कर रहा है, उसमें क्या होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जब हम फाइनल वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू अगर निगेटिव में आती है तो हमें क्या करना है, हमें सब में माइनस लगा के उसकी वैल्यू फाइनली पॉजिटिव करनी है, राइट। हम इक्वल सब में माइनस लगा देंगे। मैथ्स के स्टूडेंट हो इसलिए पता होगा मैथ्स वालों को बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हम इक्वल करने के लिए ये लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरह, यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिख भी दिया है कि रेट कैन नॉट बी निगेटिव, सो इन द केस ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव साइन मस्ट बी इन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर्मूला, राइट। ये लाइन यहाँ पे मेंशन है। चलिए, लेकिन अपीयरेंस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पे x/t वैल्यू आपकी आती है। अब बात आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि कैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस हमने निकालना सीख लिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात आती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट, ए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही कहते हैं ना, ठीक है। सेम चीज रेट ऑफ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, x/t। तो इसके लिए जो हमारी वैल्यू आई, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आई, वो क्या आई, x/t आई, राइट। हमने निकाला था किसके लिए, ये हमने निकाला था A से B के साइड, मीन्स दिस वन इज रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट, राइट। इसके लिए हम, इसकी स्टायोकायोमेट्री 1 है, इसकी भी स्टायोकायो, अगर इसकी 2 होती तो हम क्या करते हैं, AT इज इक्वल टू A0 माइनस x की जगह 2 लिख देते। 1 है तो हमने 1 लिखा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई, x/t आई। तो ये फंडा होता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने समझ लिया, ये है इसका फॉर्मूला, बहुत ईजी फॉर्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग प्लीज़ एक बार मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद कॉपी पेन पे लिखिए, राइट, पेन से कॉपी पे लिखिए इस सारे फॉर्मूला को, सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नॉर्मल सा फंडा है, इसमें कुछ भी मैंने नहीं किया, बस इतना ध्यान रखना कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें निगेटिव आता है आंसर, तो हमें क्या करना है, क्योंकि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर निगेटिव में वैल्यू नहीं होती, और अगर आती है तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे सब में माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जो हमने निकाला, और फाइनली हमने ये सीख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो इस केस के लिए वैल्यू कितनी आई, x/t आई। किसके केस में, जिसकी स्टायोकायोमेट्री 1 हो, इस केस में हमारी वैल्यू कितनी आई, x/t, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई, x/t। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन है, N2 + 3H2 इज इक्वल टू वॉट, 2NH3। अब यहाँ पे देखो तो इसकी स्टायोकायोमेट्री कितनी है, N2 की 1, 3H2 यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 है, और क्या है 2NH3, राइट। यही है ना कुछ, मतलब 1 3 2, इस तरीके से ये इक्वेशन है। चलिए अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम पहले किसका निकालेंगे, N2 का निकालेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड N2 और हाइड्रोजन है, राइट। तो N2 का सेम निकाल लो ऐसे, डेल्टा N/2/T। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हाइड्रोजन का निकाल लो, सेम फॉर्मूला चलेगा, कितना, डेल्टा H2/T, राइट। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अपीयरेंस किसका निकालना है, अमोनिया का, NH3। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों में माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, रिजल्ट मीन्स हमें हमेशा माइनस लगाना है उसके ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के अंदर, मीन्स रिएक्टेंट साइड के अंदर, और ये हमारा पॉजिटिव, राइट। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है बच्चों, वो देखिए कैसे आया है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है व्हाट, यहाँ देखिए क्या है, दिस वन, राइट, ठीक है, ये लिखा हमने, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दिस वन, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन, कुछ इस तरीके से है। ध्यान से इस इक्वेशन को देखो,
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला गया? रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस था इज इक्वल टू व्हाट, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, दोनों का हमने लिखा। उसके बाद हमने डिसअपियरेंस के बाद अपीयरेंस लिखा, तो क्या लिखा? डेल्टा NH3/2T। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्टेंट होता है उसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हमें हमेशा बैलेंस करना पड़ता है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये बैलेंस है क्या, कहता है डेल्टा। अब यहाँ पे देखो दिस इज अ प्रोडक्ट ना, फाइनल। तो ये देखिए बच्चों, डेल्टा इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ तो 1 है, तो ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में बच्चों देखो तो क्या लिखा हमने, डेल्टा H2 राइट डिवाइडेड बाई डेल्टा T था, यही था ना फाइनल। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या होगा, 3 लगाना पड़ेगा। फाइनल 2NH3 की अगर हम बात करें तो देखिए डेल्टा NH3 राइट बाई व्हाट, डेल्टा T। अब यहाँ पे 2NH3 है तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना पड़ता है, और यही हमारा बच्चों फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है। बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर, कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इनिशियल स्टेज में देखेंगे, आगे देखेंगे वो हम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी आई होप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इस लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।